जय हिंद। मैं शिवा शर्मा आपका स्वागत करता हूं बैकबेंच के एक नई वीडियो में। परम वीर मेजर सोमनाथ शर्मा एपिसोड 1 के अंदर दुश्मन हमसे 50 गज दूर है, हम भारी हमले की जद में हैं, हमने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी है, हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये आखिरी शब्द थे मेजर सोमनाथ शर्मा के, जो उन्होंने अपने हाईकमांड को भेजे थे। और इसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना सर्वस्व इस धरती के लिए, इस मां भारती के लिए बलिदान कर दिया। आपने प्रेम खत बहुत पढ़े होंगे या आपने फौज की फिल्मों के अंदर ये बहुत सुना होगा कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ना एक फौजी का धर्म होता है। ये धर्म हमको सिखाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा थे, इस फौज को सिखाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा। अगर हम बात करें उनके अर्ली लाइफ की, तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा जिले के अंदर हिमाचल में हुआ था, एक ब्राह्मण डोगरा परिवार के अंदर। और उनके अंदर देशभक्ति की भावना विरासत में मिली थी। उनके पिता और उनके कई सारे सिबलिंग्स जो थे वो आर्मी के अंदर ऑलरेडी सर्विंग थे। अगर बात करी जाए मेजर सोमनाथ शर्मा के शानदार मिलिट्री करियर की, तो 22 फरवरी 1942 को मेजर सोमनाथ शर्मा रॉयल मिलिट्री कॉलेज से पास आउट होकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके कमीशन हुए थे 19 हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन के अंदर, जो आज़ादी के बाद 4थी कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर परिवर्तित हो गई थी। जब वो 19 हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर थे, उस समय उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वो अक्रम कैंपेन के अंदर इंक्लूडेड थे या इंडल्ज थे, और उसके अंदर भी उनको सम्मानित किया गया था उनके सराहनीय कार्यों के लिए। हम बात करते हैं बैटल ऑफ बडगाम की, जिसके अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा बलिदान हुए थे। तो जब उनको जाना था श्रीनगर बेस पे अपनी इस ड्यूटी को संभालने के लिए, तो उससे पहले वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो हॉकी खेल रहे थे। एंड देन उनके लेफ्ट हैंड पे चोट लगी हुई थी। ये उनको सजेस्ट भी किया गया था और उनके सीनियर्स ने भी ये कहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए, उनको बोला, रोका भी गया था। पर मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ मानने वाले थे। एक परमवीर वीरता को दिखाने से कब पीछे हटता है, युद्ध से भागने वाला वीर नहीं होता, ये उन्होंने दिखाया भी। और वो उस समय श्रीनगर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने कॉम्बैट में अपने सोल्जर्स के साथ रहूंगा, और बैटल ऑफ बडगाम में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। 3 नवंबर को जब ये इंटेल था कि आर्मी का अटैक हो सकता है दूसरे देश की, जो हमारा निकम्मा पड़ोसी बगल में बैठा हुआ है, तब मेजर सोमनाथ शर्मा डी कंपनी के इंचार्ज थे। ब्रावो और चार्ली कंपनी का ये टास्क था कि वो 2 बजे तक वहाँ पर रेकी या फिर निगरानी रखें और उसके बाद वो वापस बेस लौट आए। मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी, डेल्टा कंपनी का ये टास्क था कि वो 3 बजे तक वहाँ पर निगरानी रखें, रेकी करें। पर 2:35 मतलब 2:35 पर ही हमारे निकम्मे पड़ोसी के कुछ छोटे मोटे बाशिंदों ने इस देश के परमवीर पर हमला किया। 2:35 पर डेल्टा कंपनी पर हमला होता है। एक घर से फायरिंग आ रही थी, उसके बाद देखते ही देखते 700 से ज़्यादा सैनिकों ने एक छोटी सी डेल्टा कंपनी को तीनों तरफ से घेर लिया, और उसी के अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा का सर्वस्व बलिदान हुआ। उन्होंने अपने जीवन ज्योति को आहुति दी इस देश की रक्षा के लिए। कहते हैं एक सैनिक अच्छा लड़ने वाला हो सकता है, पर एक अच्छा लीडर अपने सोल्जर्स को अच्छी तरीके से लड़वाने वाला होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा वो ये जानते थे कि वो अपने दोनों हाथों से बंदूक उठाकर दुश्मन की छाती में लोहा नहीं भर सकते, पर उन्होंने अपने एक हाथ के घायल होने के बावजूद भी अपने सोल्जर्स को एम्यूनिशन सप्लाई किया, सो दैट कि वो आर्मी जो सामने वाले की है, जो हमारा दुश्मन है, उसके ऊपर भारी से भारी हमला कर सकें। और इसी एम्यूनिशन सप्लाई करते समय मेजर सोमनाथ शर्मा के ऊपर एक मोटार आके गिरता है, और जिसके अंदर उनका शरीर शत विशत हो जाता है। इसी के अंदर उनकी डेल्टा कंपनी पूरी तरीके से शहीद हो जाती है। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा ने हमारे निकम्मे पड़ोसी को ये ज़रूर सिखा दिया था कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये देश के सपूत इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। और ये सोच उनको बचपन से ही उनके अंदर थी। जब वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे, उनके दादाजी ने उनको रिकमेंड किया था, और श्रीमद् भगवद गीता से ही उनके शब्द की पहचान भी हुई। वो ये जानते थे और वो ये मानते भी थे, जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था
कि आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। आत्मा कभी मरती नहीं, तो ये शरीर नष्ट हो भी जाए तो उसका कोई मलाल नहीं। और मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये करके दिखाया। हालांकि उनकी आत्मा आज भी हमें देखती होगी, इस देश की रक्षा के लिए आज भी प्रार्थना करती होगी, और उन्हीं के जैसे कई वीर उनके बाद भी जो उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश के लिए न्यौछावर हुए, हम उनकी कहानी भी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बने रहें बैकबेंच के साथ। जाते जाते मैं आप सभी को बस इतना बता दूं कि जो फ़ौज में रहने वाले अफसर, जवान या फिर जो भी फ़ौज के अंदर है, हम उनके कर्मों का, उनके एहसानों का कर्ज उतार नहीं सकते। भले हम कुछ भी कर लें, हम सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो अपने दिल में इस देश की फ़ौज के लिए, पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए जो भी सर्विस कर रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर, उनके लिए रिस्पेक्ट अपने मन में रखें और लॉज को फॉलो करें। अपने मौलिक कर्तव्यों को याद रखें मौलिक अधिकार मांगने से पहले। जय हिंद।